नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः आपका इस ऑनलाइन लर्निंग कक्षा में इस वीडियो में आपका एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 6 हमारे आसपास के परिवर्तन इसको पूरा पढ़ा था, समझा था और आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। अब बारी है इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को करने की। तो चलिए बिना किसी देरी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है क्या है, जब आप एक जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर देते हैं, ठीक है। तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात, आप जब कोई नदी, नाला या तालाब आप पार करते हो तो क्या करते हो, आप अपनी पैंट या अपना पजामा जो है ऊपर को इकट्ठा कर लेते हो या ऊपर खींच लेते हो, करते हो ना सभी। तो ये हो गया आपके पैंट में, आपके पोशाक में एक परिवर्तन, ठीक है। तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। क्यों? जब आप नदी नाले पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं तो फिर क्या करते हो, आप नीचे कर लेते हो, अपनी पैंट पोशाक नीचे कर लेते हो। तो इस प्रकार इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी पहले वाली अवस्था में लाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है और आप कतई नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, ऐसा परिवर्तन हो, तो क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं। इसका उत्तर होगा नहीं। इस परिवर्तन को उत्क्रमित बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि कोई खिलौना अगर टूट गया तो उसको दोबारा कैसे अपने आप जुड़ेगा? नहीं ना, तो इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। वो अलग बात है कि जैसे आप फिर प्लास्टिक का खिलौना है तो उसको फेविक्विक या किसी और माध्यम से जोड़ते हो, पर नेचुरली जो आपका खिलौना है उस तरह से वो नहीं वापस किया जा सकता। तो यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या है, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो ये जो सारणी दी है नीचे, हमें ये भरनी है। इसमें पहला क्या है, लकड़ी के टुकड़े का चीरना। तो लकड़ी के टुकड़े का चीरना, अब लकड़ी का टुकड़ा है, बड़ा सा टुकड़ा है, उसको आप काटते हो या आरी से चीरते हो, तो क्या वो दोबारा से पहले जैसा टुकड़ा बन जाएगा? नहीं। तो इसको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते, ठीक है। तो यह उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, ठीक है बच्चों। दूसरा, आइसक्रीम का पिघलना। अब आप सभी बच्चे आइसक्रीम खाते हो गर्मियों में, तो आइसक्रीम जब खाते हो तो आपको पता ही है पिघलती है। अब मान लीजिए आपने एक कप वनीला लिया है तो पिघल जाए, तो क्या ये दोबारा पहले जैसे आइसक्रीम बन सकती है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है। कैसे? इसको आप कम तापमान पे यानी रेफ्रिजरेटर में डालेंगे और यह दोबारा से आइसक्रीम बन जाएगी। तो यह किया जा सकता है। तीसरा, चीनी का जल में घुलना। चीनी को जब जल में घोलते हैं आप तो क्या बन जाती है? चाशनी बन जाती है। तो क्या चाशनी से दोबारा से चीनी प्राप्त की जा सकती है? जी हाँ। कैसे? उसको आप क्रिस्टल बना सकते हो। तो मैंने इस अध्याय में, इस चैप्टर में आपको बताया था कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाना। तो सिमिलर वे में आप इसकी क्रिस्टल बनाओगे। कैसे बनाओगे? आप चीनी को पानी में घोलते रहेंगे और गर्म भी करते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब चीनी उसमें घुलना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। फिर उस गर्म घोल को आप ठंडा होने देंगे, बिल्कुल। जब वो ठंडा होगा तो उसमें चीनी के क्रिस्टल बन जाएंगे। तो चीनी की तरह क्रिस्टल, चीनी जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं ना, वैसे तो नहीं बन पाएंगे, वो तो आपको तोड़ना पड़ेंगे, लेकिन क्रिस्टल यानी दाने आपके उसमें बन जाएंगे। तो इस प्रकार आप उसको चीनी का जल में घुलने के द्वारा उसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो यह भी एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। चौथा, खाना पकाना। आपने दाल कच्ची ली, चावल कच्चे लिए, इसको पका के आपने तैयार कर लिया, तो क्या वो दोबारा कच्चे हो सकते हैं? नहीं। आम का पकना। आम आपका पेड़ में पक जाता है नेचुरली। पहले आपका हरा होता है, कच्चा होता है, खट्टा होता है खाने में, फिर जब पक जाता है तो वह पीला हो जाता है और मीठा हो जाता है। तो क्या उस मीठे को दोबारा कच्चा बनाया जा सकता है? नहीं। दूध का दही बनना। अब दूध सभी बच्चे पीते हैं, शाबाश, पीना भी चाहिए। अब दूध जब आप पीते हैं ना, तो दूध से दही बनाई जाती है, दही भी आप खाते हैं। और कैसी बनाई जाती है आपको बताया था मैंने, आपको पता भी है। तो क्या दही से दोबारा दूध बनाया जा सकता है? नहीं, ये भी नहीं। तो ये आपको उम्मीद है प्रश्न नंबर 3 भी अच्छी तरह समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ।
4 क्या है, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट पर परिवर्तन होता है ना। तो क्या इस परिवर्तन को आप उत्क्रमित कर सकते हैं। अब सभी बच्चे ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग शीट सभी लेते हैं, तो क्या उस पर आपने जो पेंटिंग की उसको दोबारा आप पहले वाली स्थिति में ला सकते हैं या खाली शीट बना सकते हो। इसका उत्तर क्या होगा, यह डिपेंड करता है, यह निर्भर करता है 2 परिस्थितियों पर, यानी कुछ स्थितियों पर निर्भर करता है। नंबर 1, यह डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि अगर पेंटिंग कच्ची पेंसिल से यानी आपकी लेड पेंसिल से बनाई जाती है तो उसको आप रबड़ से मिटा सकते हो और दोबारा से उस ड्राइंग शीट को साफ कर सकते हो। तो यानी तब तो यह उत्क्रमित किया जा सकता है। लेकिन अगर जो आपकी ड्राइंग शीट उस पर आपने पेन से या स्केच पेन से कुछ बना लिया तो फिर वो नहीं मिटाया जा सकता। ठीक है, तो समझ आ गया आपको ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या है, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर बताना है। हमने अंतर बताना है। अब कुछ परिवर्तन उत्क्रमित होते हैं, कुछ नहीं होते, इसके बारे में हमने अंतर बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पहला उदाहरण है इसका, कागज का मोड़ना। कागज, एक पूरा कागज लीजिए, फिर उसको आप मोड़ते हो तो क्या बन जाता है, एक नई चीज़ बन जाती है। कश्ती बनाते हो आप, या फिर कागज़ का जहाज बनाते हो, हवाई जहाज खेलते हो ना आप, तो क्या हो गया, एक कागज़ ने नया आकार ले लिया और जहाज और कश्ती बन गई। लेकिन दोबारा उसको हम खोल के वापस कागज़ बना सकते हैं। ये तो हो गया आपका उत्क्रमित किए जाने वाले। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण इसी का, आपने क्या किया, एक आपने नदी नाले पार की, जैसे अभी आपको ऊपर प्रश्न था, तो आप पैंट को ऊपर करते हो तो फिर जब पार हो जाते हैं तो दोबारा नीचे करते हो। तो इस प्रकार ये भी आपका क्या हुआ, उत्क्रमित होने वाला परिवर्तन हो गया। दूसरे हैं जो उत्क्रमित नहीं किए जा सकते या उनको बोलते हैं हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। वो कौन कौन से हुए, जैसे नंबर 1, लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, तो वो दोबारा लकड़ी नहीं बन सकती है ना। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ आपका, आप कोई चीज़ जैसे नया पदार्थ, लकड़ी को जलाते हो, लकड़ी जलाई आपने तो राख बन गई और उससे प्रकाश निकला और ऊष्मा, तो क्या दोबारा वो लकड़ी बन सकती है राख से? नहीं। तो ये इस प्रकार ये उत्क्रमित और उत्क्रमित न करने वाले परिवर्तनों में यह अंतर हुआ। तो अब उत्क्रमित करने वाले और उत्क्रमित न होने वाले परिवर्तनों की परिभाषा भी बतानी हमने। तो उत्क्रमित परिवर्तन क्या हुए, ऐसे परिवर्तन जो एक बार हो जाएं वापिस उनको पहले वाली अवस्था में लाया जा सके, उनको उत्क्रमित या उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। जबकि ऐसे परिवर्तन जो एक बार हो जाएं तो उनको पहले वाली स्थिति में नहीं लाया जा सकता है, उनको अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, देखिए आप लोगों ने, जब किसी की हड्डी टूट जाती है, चोट लगती है तो हड्डी टूटती है ना, फिर डॉक्टर उसके ऊपर प्लास्टर करता है, फिर यह सूखने पर कठोर हो जाता है जिससे टूटी हुई हड्डी नहीं हिलती है। तो जो पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बोलते हैं पीओपी, जो हम हड्डियों के ऊपर ना प्लास्टर करते हैं, बाजू या टांग टूट जाती है तो उसके ऊपर डॉक्टर प्लास्टर करता है ना, उसको बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या इस पीओपी में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, ये है प्रश्न। अब देखिए, जब आपको एक बार किसी कोई टांग टूट गई मान लीजिए, उसके ऊपर आपने प्लास्टर कर दिया, तो पहले तो वो नरम की पट्टियाँ लगाते हैं, फिर पट्टियों में क्या करते हैं, हल्का सा पाउडर डालते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं, केमिकल डालते हैं, जिससे क्या होता है वो हार्ड हो जाता है। तो एक बार वो मजबूत हार्ड बन जाता है, फिर वो पहले वाली स्थिति में नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके बीच में एक रासायनिक परिवर्तन होता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब टूटी हुई हड्डी के ऊपर पट्टी बंधी होती है उसके ऊपर लगाया जाता है तो वह वापस पहले वाली स्थिति में नहीं लाया जा सकता। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट में जो परिवर्तन होता है क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? देखिए, अब आप एक सीमेंट की बोरी खुले में रखिए, रात को बारिश हो जाती है तो सीमेंट क्या होता है, सुबह तक वो कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, होता है ना। तो जब वो सुबह तक कठोर हो जाता है तो
तो उसके बाद क्या उसको दोबारा से हम उत्क्रमित कर सकते हैं, यानी उसका ठोस सीमेंट को पाउडर की तरह बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कारण क्योंकि जो खुला हुआ सीमेंट रखा हुआ है उसके अंदर जब पानी जाता है तो उसके बीच में एक रासायनिक परिवर्तन होता है जिसके कारण वह ठोस बन जाता है। तो इस प्रकार उसको हम दोबारा वापस पहले वाली स्थिति में नहीं ला सकते। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सातों के सातों प्रश्न अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आपने इनको नोट किया होगा। तो इस प्रकार जो है पार्ट 6 के अभ्यास के प्रश्न भी पूरे होते हैं। हमने सभी प्रश्न नंबर 1, ठीक है, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, 6, 7, ये सातों के सातों हमने किए और आपको अच्छी तरह यह समझ आए होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए।